अगर आप भी वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप होस्टिंग और डोमेन बाय कर सकें और उसके बाद वर्डप्रेस को सीख सकें, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लोकल होस्ट के बारे में कि लोकल होस्ट को आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी पर और उसको वर्डप्रेस से किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं और इस सारे प्रोसेस के बाद आप किस तरह वर्डप्रेस को सीख सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं सारे प्रोसेस को किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपने सर्च करना है ZAMP। जैम सर्च करने के बाद आपने इंटर पुश कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। जो सबसे पहली वेबसाइट है वो जैम की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपके सामने 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे। पहला आपके सामने विंडोज़ का, दूसरा लिनक्स का और तीसरा एप्पल का। तो हमारे पास विंडो है तो हम विंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा जहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी भी यह डाउनलोड नहीं हुआ तो आपने यहाँ क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ टाइम चलेगा, उसके बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यह डाउनलोड नहीं होता और आपके सामने कुछ इस तरह का एरर देता है तो आपने वापसी दोबारा क्रोम ब्राउज़र में ज़ैम सर्वर को सर्च करना है। मैं यहाँ पर दोबारा ज़ैम सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आपने दोबारा से वही सारा प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आपने प्रॉब्लम डाउनलोड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी सर्वर अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पास इंडिया IN है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारे पास 2 सर्वर आ रहे हैं तो हम पहले इसको क्लिक करते हैं वेबवर्क्स। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अब देखते हैं ये डाउनलोड होता है या नहीं होता। ये देखिए हमारे सामने डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ गया है। तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। इस सारे प्रोसेस के बाद अब हम डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस को। तो आपने न्यू टैब को ओपन करना और यहाँ पर सर्च करना है वर्डप्रेस। सर्च करने के बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर देखिए wordpress.org, ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर ये देखें डाउनलोड वर्डप्रेस 6.7, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और ये कुछ ही देर में हमारे पास ये देखें डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ गया है। मैंने इसको भी पहले अपने पीसी में डाउनलोड किया हुआ है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट किस तरह करेंगे चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डिस्प्ले पर आ जाएंगे। डिस्प्ले पर आने के बाद हम यहाँ पर ओपन करेंगे फाइल एक्सप्लोरर को। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के बाद हम डाउनलोडिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ज़ैम सर्वर भी है और वर्डप्रेस भी है। तो पहले हम ज़ैम सर्वर को रन करेंगे। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दूँगा। करने के बाद ये हमसे कुछ ऑप्शंस मांगेगा, जैसे कि हम इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद ये हमसे कुछ और ऑप्शंस मांगेगा, हमने सिर्फ नेक्स्ट करना और कुछ भी नहीं करना। ये देखें इसने हमें नोटिफिकेशन दे दिया वेलकम टू ज़ैम। हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपने सिर्फ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और आपने कुछ भी नहीं करना। और ये देखें ये हमारे सामने डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। डाउनलोडिंग होने में ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा तो मैं इसको एडिटिंग के ज़रिए कट कर दूँगा। कट करने के बाद ये हमसे कुछ एक्सेस मांगेगा, अलाउ एक्सेस। देखिए आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, इसको कट कर देना है। इसको मैं बाद में आपको ओपन करके दिखलाऊँगा। आपने अब यहाँ से वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस 2 यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये देखिए हमारे सामने वर्डप्रेस का एक अलग से फोल्डर बन गया है। तो अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। इसकी जितनी भी फाइल्स हैं इनको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे लोकल डिस्क C में। यहाँ पर ये देखें ये यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है ज़ैम सर्वर का। हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर एक देखें एक फोल्डर है htdocs के नाम से। हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। सॉरी कि मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और इसकी जो फाइल्स हैं यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो गई हैं। अब इस फाइल का जो नाम है वो हमने चेंज करना है। वो किस तरह चेंज करना है, आप अपनी वेबसाइट को जो नाम रखना चाहते हैं
जैसे कि अब मेरा नाम है फैसल सईद और मैं वेबसाइट बनाता हूँ, जैसे कि मैं एक नाम रख लेता हूँ फैसल वेब डिज़ाइनर, मैं इस तरह का एक नाम रख लेता हूँ। तो इस फाइल का नाम हमने चेंज कर देना है, ये मैंने इसका फाइल का नाम चेंज कर दिया है। आपने इस फाइल का नाम इसलिए चेंज करना क्योंकि ये आपकी वेबसाइट का नाम है, यानी आपकी जो वेबसाइट का नाम रखा जाएगा वो यहीं से आपने सिलेक्ट कर लेना है कि जी हाँ भाई मैं अपनी वेबसाइट का नाम ये रखना चाहता हूँ। तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने का आपने सबसे पीछे आ जाना है। अब आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड, सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने PHP माई एडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा है, क्यों ओपन नहीं हो रहा है चलो आपको बताता हूँ। तो आपने यहाँ पर विंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने सर्च करना है ज़ेम, ये देखिए हमारे सामने ज़ेम आ गया। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आप जब भी अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट पर ओपन करने तो उससे पहले आपने इन दो ऑप्शंस को ऑन करना है, अपाची और माइस्क्यूएल को। ये हमारे सामने दोनों ऑप्शंस ये स्टार्ट हो गए हैं। हम इसको मिनिमाइज कर देंगे और हम करेंगे इसको दोबारा रीलोड। और ये देखें ये हमारे सामने दोबारा ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पर न्यू का बटन नज़र आ रहा होगा, एक ऑप्शन है न्यू का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कह रहा है क्रिएट डेटाबेस नेम और कुछ आपके सामने कोड दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पर उसी डेटाबेस को रखना है जिसको आपने फाइल में कन्वर्ट किया था। आपने अपनी वेबसाइट का जो नाम रखना है आपने यहाँ पर वही डेटाबेस पुट करना है। जैसे कि हमारा फाइल का नाम था फैसल वेब डिज़ाइनर, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ और आपने क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे हमारा डेटाबेस बन गया है। अब अपनी वेबसाइट को किस तरह ओपन करना है, तो आपने न्यू टैब में जाना है और न्यू टैब में सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश और जो आपकी वेबसाइट का नाम है वो आपने इंटर कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अब आपने यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे पास लैंग्वेज है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, तो हम इसी को रहने देंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर देखें वेलकम टू वर्डप्रेस। अब आपने यहाँ पर डेटाबेस का नेम रखना है, यूज़र नेम रखना है, पासवर्ड रखना है। ये आपको पहले बता रहा है कि ये आपने आगे जाकर ये सेटिंग्स को करना है। तो हम यहाँ पर लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हमारे जो डेटाबेस था, डेटाबेस का जो नाम आपने पहले रखा था आपने वहीं पर रखना, वरना ये एरर दे देगा, ये सबमिट नहीं होगा। तो हमारा जो डेटाबेस था उसका नाम था फैसल वेब डिज़ाइनर। यूज़र नेम हम कुछ भी रख लेते हैं, यहाँ पर हम रूट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जो आपको दिल करता है। पासवर्ड हम खाली भी रख सकते हैं और कुछ रख भी सकते हैं, तो जैसा आपको दिल करता है। तो यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ, फर्स्ट करें हम यहाँ पर कर देते हैं रूट कर देते हैं और उसके बाद हम इसको पासवर्ड कर देते हैं रिमूव करने के बाद डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट है और टेबल परफिक्स WP है। तो अगर हम इसको सबमिट करना चाहें ये जब भी सबमिट हो जाएगा, अगर हम पासवर्ड रखना चाहें या यूज़र नेम को चेंज करना चाहें ये जब भी हो जाएगा। तो मैं आपको एज इट इज़ करके दिखला देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ सबमिट। ये देखें रन द इंस्टॉलेशन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि आप अपनी साइट का टाइटल क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे फैसल वेब डिज़ाइनर जो हमारा नाम है, और ये जो आपने यहाँ पर लॉगिन डिटेल पुट करनी है, यहाँ पर आपने वो लॉगिन डिटेल पुट करनी है जिससे के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में इंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट करें मैं यूज़र नेम रख लेता हूँ फैसल सईद और पासवर्ड में रैंडम कोई भी रख लेता हूँ और आप अपने यहाँ से ईमेल पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने ईमेल पुट कर दिया। और सर्च इंजन विजिबिलिटी आपने इस वाले ऑप्शन को कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, चाहे लाइव सर्वर हो चाहे लोकल होस्ट हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को गूगल के सर्च में सर्च करे तो आपकी वेबसाइट उसके सामने बिल्कुल भी शो नहीं होगी, क्योंकि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन से विजिबल की जगह अनविजिबल हो गई है। तो आपने इस चेक बॉक्स को बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस और हमारा जो वर्डप्रेस है वो लोकल होस्ट पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। इस मेथड के ज़रिए आप फ्री में वर्डप्रेस सीख सकते हैं और इसके ज़रिए एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे अपडेट और यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन वाले ऑप्शन पर।
अब हमने जो वहाँ पर यूज़र नेम के अंदर रखा था, हमारा जो यूज़र नेम था फेदर सईद था, और हमारा जो पासवर्ड हमने रैंडम रखा तो यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड आ गया है। ये मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये है लोकल होस्ट पर, लेकिन जो आपकी लाइव सर्वर होगा वो आपने यहाँ पर किसी को शो नहीं करवाना, क्योंकि इसके ज़रिए आपकी वेबसाइट के एडमिन पैनल में कोई भी इंटर हो सकता है। ये लोकल होस्ट है, ये सिर्फ मेरे पास ही ओपन रहेगा। तो मैं रिमेंबर मी पर क्लिक कर देता हूँ, ताकि मैं कभी दोबारा इसके अंदर इंटर होना चाहता हूँ, तो दोबारा मुझसे ये चीज़ें ना मांगे। तो मैं लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और ये हम इंटर हो गए अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। चाहे लोकल होस्ट हो चाहे लाइव सर्वर हो, वर्डप्रेस का जो डेटाबेस डैशबोर्ड होता है वो इसी तरह का ही होता है। और जो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे वही चीज़ हम लाइव सर्वर में कर सकते हैं, लाइव वेबसाइट में कर सकते हैं। लोकल होस्ट पर बनाने का मकसद ये होता है कि आप यहाँ पर सीख सकते हैं, बटनों के साथ खेल सकते हैं, वेबसाइट के साथ खेल सकते हैं, वेबसाइट को बनाना सीख सकते हैं, और आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इसके साथ पंगे ले सकते हैं, आपका जो दिल कर सकते हैं, उल्टे सीधे जो काम करना चाहें इसके साथ आप बिल्कुल ये समझें कि आप अगर आप इसको ख़राब भी कर देंगे ना, तो आप इसी प्रोसेस को दोबारा करके कोई और वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर आप इसका डेटाबेस को रिमूव करके कोई और नया डेटाबेस बना सकते हैं। तो इसमें आपको ये परेशानी रहती कि भाई मेरी वेबसाइट ख़राब हो गई है, किसी के पास शो नहीं होगी, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहती। तो ये था हमारा आज का सारा प्रोसेस, जिसमें हमने सीखा कि हम लोकल होस्ट को किस तरह डाउनलोड करते हैं अपने पीसी पर, और उसके बाद उसको वर्डप्रेस से कनेक्ट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस से किस तरह वेबसाइट बना सकते हैं, और इसके ज़रिए हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना से मोर टिप्स और ट्रिक के लिए।